वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नष्टुकी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मणाय देवाय ब्रह्मणाय हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकनाम्नां कलिकल्मषकारणं नत्परद्रूपाय सर्ववेदेषु दृश्यति। नाम चिन्तामणि कृष्णा श्री चैतन्य रस विग्रह नित्यशुद्धो नित्यमुक्तो विनत्तं नाम नामिनः। Today is Vijayadashmi. We call it Dashera also. So today we'll discuss the importance of the real bhakti in our life. Who was Ravana? We should try to understand. Let's try it from there. If you look into the scripture describe रावण जो थे एक बहुत बड़े ऋषि के बेटे थे। जन्म से ब्राह्मण थे। विश्रशा और उनकी पत्नी जो रावण थे उनके दादा पुलस्त्य मुनि 10 प्रजापति में से पहले प्रजापति थे। और यही नहीं, पुलस्त्य मुनि ब्रह्मा जी के बेटे हैं। खानदान देखिए आप रावण का। और पुलस्त्य मुनि सप्त ऋषि में से एक ऋषि माने जाते हैं। वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से
तो रावण जो थे एक ऋषि के पुत्र थे और दादा जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि और ब्राह्मण परिवार। और रावण चारों वेदों के ज्ञाता थे, चारों वेदों का ज्ञान था उनको। रावण वाज अ ग्रेट वायलिनिस्ट, वीणा बजाते थे और सामवेद के जितने भी होली हिम्स हैं, जो भी भजन्स हैं, वो गाते थे, उनका चैंटिंग करते थे। देखिए, चारों वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञान उनको था। और उसके बाद तपस्वी कितने बड़े थे, देखिए आप। ब्रह्मा जी की तपस्या करी उन्होंने और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, जैसे हिना कश्यप ने मांगा था कि मुझको भी इमोर्टल बना दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं हूं तो मैं आपको क्या बनाऊंगा। ब्रह्मा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक दान दे सकता हूं, एक कि इमोर्टल का जो नेक्टर है, नेक्टर ऑफ इमोर्टल जो है, वो आपकी नाभि के नीचे रहेगा और जब तक कोई उसको भेदेगा नहीं, जब तक कोई उसको पंक्चर करके भेदेगा नहीं, तब तक आपको कोई नहीं मार सकेगा। तभी रामायण में आता है कि भगवान राम ने, विभीषण ने बताया भगवान राम को कि इनकी नाभि के नीचे बाण मारिए, तभी ये मरेंगे। शंकर महादेव की तपस्या करी, 10 बार अपने सिर को काट करके अर्पित किया। इसीलिए भगवान शंकर महादेव के आशीर्वाद से वो मुख फिर दोबारा से लग गए, इसलिए 10 मुख हुए उनके। शंकर महादेव जी से एक तलवार मिली जिसका नाम था चंद्रहास। इतना सब कुछ होने के बाद क्या कारण था कि रावण इतने बड़े बड़े अपराध कर बैठे, और वो भी लॉर्ड शिवा जिनकी उन्होंने तपस्या की, उनके चरणों में नहीं। लॉर्ड शिवा जिनकी तपस्या कर रहे हैं भगवान राम की, उनके चरणों में भी अपराध कर बैठे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ब्राह्मण को कहा जाता है, इस शरीर को अगर आप देखें तो शरीर 4 भागों में बांटा गया है। ये ऊपर का हिस्सा कहता है ब्राह्मण, बिकॉज दिस इज वेयर योर इंटेलिजेंस इज सिचुएटेड। Brahman is the one who guides the public, who guides the people of the kingdom. And these 2 hands are called Kshatriya. This portion is called Vaishya, and the legs are called Shudra. And Ravana was such a Brahman, and the activities he started doing, so abominable offenses he committed. Why? Think about it. That will lead you that why we should be talking about why we should be doing tapasya, how we should be doing tapasya, how we should be dealing with our etiquettes when we are a Brahman. Take another example, totally opposite of that. How many of you are from Gujarat?
You all know Narsi Mehta very well. Narsi Mehta, it was just 1409, I think, that time, just 500, 600 years ago. Narsi Mehta also meditated upon Lord Shiva for 7 days continuously. And the Lord Shiva became very happy. And Lord Shiva said, ask whatever you want. And look at that Brahman, Narsi Mehta. Narsi Mehta was also a very good singer of Kedar Rag. He was given a boon, he was given a blessing to sing the Kedar Rag. Whenever he used to sing Kedar Rag, Krishna used to come. So, जब नरसी मेहता शंकर भगवान ने पूछा चाहिए क्या चाहिए आपको, उन्होंने कहा जो आपको सबसे परम प्रिय है वो मुझको दे दीजिए. See the quality of the other devotee of the Lord. भगवान शंकर ने उनको कृष्ण से मिला दिया, वृंदावन के रास में घुसा दिया. वृंदावन के रास में घुसा दिया जहां पे शंकर महादेव खुद नहीं जा सके थे, जिनको गोपीश्वरी बनकर के जाना पड़ा था. एक वो भक्त है जो शंकर महादेव का भक्त था, एक ये भक्त है वो भी शंकर महादेव के भक्त थे, लेकिन कितने बड़े बड़े ऑफेंसेस कर दिए. टाइम कितना, सॉरी. So the real straightforward answer is for that. It is in the scriptures. Very clearly says this. When you meditate upon any Devi Devtas, even Lord Shiva is called, one of his name is called Ashutosh. He gets pleased so fast. You do little for him with the full heart, will be pleased very fast, he'll give you whatever you want. But he gets angry faster than that. उससे जल्दी नाराज भी होते हैं. इतने भोले हैं शंकर महादेव, कुछ भी मांग लीजिए. आजकल एक संत ने बताया कि संसार में, क्योंकि शंकर महादेव बहुत भोले हैं, लेकिन कन्हैया जो है बड़ा चतुर है, बहुत इंटेलिजेंट है. तो कहता है भोले बाबा के पास कौन जाते हैं? कहता है इंटेलिजेंट पीपल गोज टू भोलानाथ. व्हाई? बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, सो दे कैन मेक हिम फूल एंड टेक व्हाटएवर दे वांट, बिकॉज ही इज भोला. बट हु गोज टू कृष्णा? द वन हु आर भोलास, they go to Krishna. Because intelligent person will never come to Krishna, because he knows very well. Because Krishna says in Bhagavad Gita, सब धन हरित स्नेही, पहले मैं आपका सब कुछ छीन लेता हूँ. So intelligent person says, oh, you should never go there. He will take everything of yours. तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का आप रियल आंसर स्क्रिप्चर से देखें कि जब आप किसी के पास मांगने के लिए जाते हैं, अगर वो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो वो आपको फॉल्स ईगो और माया में ढाल देगा इमीडिएटली. रावणा आस्क्ड फॉर द boons which were material boons, which led him to this material world, और उसी के कारण उसने अपराध करने शुरू कर दिए. और जो कि नरसिंह मेहता ने जो मांगा वो भगवान के लिए मांगा, इसलिए जो है उनको भगवान प्रिय हुए और भगवान मिले. तो कहने का मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि आप कितनी भी देवी देवताओं के पास जाएं, अगर आप उनसे कोई ऐसी चीज मांगते हैं जो आपको माया में फिर से आपको डुबाती है, तो आपका पतन निश्चित है.
ये रावण जो है ये उदाहरण है हमारे सामने, बिल्कुल क्लियर उदाहरण है। तो आप अगर शंकर भगवान के पास भी जाते हैं तो उनसे वो चीज मांगे जो शंकर भगवान को प्रिय है। भगवान राम का हमेशा चिंतन करते रहते हैं शंकर महादेव जी। परम वैष्णव है, वैष्णव से मांगो तो वो चीज मांगो जो आपको विष्णु के पास ले जाए। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कामस्तेस्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग काम की इच्छा करते हैं कि आज मुझे पुत्र मिल जाए, आज मुझे धन मिल जाए, आज मुझे ये मिल जाए, आज मुझे वो मिल जाए, वो लोग अन्य देवी देवताओं के पास में जाते हैं। तम नियमस्थाय प्रकृति प्रक्रिया अन्यथा। कहते हैं कि वो जाते भी हैं उनके पास, लेकिन वहां उसकी पूजा भी अपने नियमों के हिसाब से करते हैं। देवी माँ की पूजा आजकल आप देखिए किस तरीके से होती है, बहुत आश्चर्य की बात है। पहले देवी माँ की पूजा किस तरीके से होती थी, उसका तरीका जो था वो माया के पति से मिलाने का होता था। माया पति भगवान, माया के पति हैं इस देवी माँ के। लेकिन आजकल क्या होता है, हम न्यूजीलैंड में थे तो हम गए थे गरबा में, तो एक फैमिली आई, हमसे बात करने लगी, बोलने लगी कि ये बहुत अच्छा अवसर है हमको हमारे बेटे के लिए बहू ढूंढने का। मैंने कहा क्यों? कहते गरबा में पूरे गांव के लोग आते हैं, सब फैमिली के लोग आते हैं, तो हम देख लेते हैं कि कौन सी लड़की अच्छी है, उसको हम चुन लेते हैं, उनसे फिर बात करते हैं आगे। तो हमने कहा कि क्या गरबा इसलिए होता है? क्या गरबा इसलिए होता है भगवान की पूजा करेंगे तो आपको क्या आपके बेटे को बहू नहीं मिलेगी? हमने पहले भी बताया था आपको कि एक बेटी ने अपनी मां से पूछा कि मेरे को अच्छा पति कैसे मिलेगा, तो मां ने देखिए कितना सुंदर जवाब दिया कि बेटी अगर तू अच्छी होगी तो हजारों अच्छे पति तेरे सामने खड़े होंगे। अपने आप को अच्छा बनाओ तो सब कुछ अच्छा मिलने लगे। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्व यज्ञा नाम भोक्ता च प्रभुरेव च। जितने भी यज्ञ, जितना भी काम हम लोग करते हैं उसका भोक्ता तो मैं हूं, राधा गोविंद जी हैं। लेकिन जब हम उसको भोक्ता हम खुद बनने की कोशिश करते हैं तब हमारा पतन होता है। और यही कारण था रावण का पतन। उन्होंने कहा कि शिवोहम शिवोहम जब कहने लगा कि मैं ही शिव हूं, अब मैं पार्वती को एंजॉय करना चाहता हूं। दैट वाज द फॉलिंग of Ravana. How come you steal, how you can kidnap the Lakshmi Ma, the consort of Lord Vishnu, who is 24 hours with the Lord Vishnu? How you can do that? So this is the most important thing we need to understand it. Because of the time, I'll not go in detail, but I'll tell you very simple from Ramcharitmanas also a little. देखिए शंकर महादेव जिनकी हम बात करते हैं, कितने बड़े भोले हैं, कितने अच्छे हैं। उनकी सती माता के साथ में त्रेता युग की बात है। ये रामायण का ही प्रसंग है। रामचरितमानस जो है वो पद्यावली में है और रामायण जो है कथा के रूप में है, लेकिन सब कुछ वही है और दोनों ही भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो हम वही रामायण की कथा पद्यावली में आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। शंकर महादेव जी जब प्रयाग से यज्ञवल्क्य जी से
भगवान राम की कथा सुन करके सती माता के साथ जा रहे थे। तो त्रेता युग में ये उस समय की बात है जब भगवान राम सीता की खोज में दंडक वन के अंदर घूम रहे थे। हम लोग की तो बात ही छोड़िए, हम आपको सती माता की बात बताते हैं कि उनको कैसे संशय हुआ। देखिए, तो शंकर महादेव जी नंदी के ऊपर बैठकर जा रहे थे, सती माता साथ में चल रही थी। त्रेता युग का समय था। देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं दोनों रो रहे हैं वन के अंदर। तो शंकर महादेव जी ने देखा तो कहते हैं तुलसीदास जी, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीनि चिनारी, कहा सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। ये 4 लाइनें कहती हैं, शंभु समय ते ही राम ही देखा। नंदी के ऊपर बैठ करके शंकर भगवान जा रहे हैं। जब उन्होंने राम को त्रेता युग में वो लीला करते हुए देखा तो क्या हुआ? उपजा ही अति हर्ष विशेष। उपजा मीन्स ग्रो, ही मीन्स हृदय, हर्ष मीन्स इज द हैप्पीनेस, ब्लिस, हैप्पीनेस। विशेषा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टेसी उनके अंदर उपजी। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। देखिए, शंकर महादेव जी को पता था कि भगवान राम अभी लीला में बिजी है, तो भगवान शंकर ने दूर से ही उनको देखा। भरी लोचन, अपने लोचन, अपनी आंखों में छवि, उनकी छवि को, उनकी सुंदरता को अपनी आंखों में निहारा। फिर उसके बाद में कुसमय जानी न कीनी चिनारी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शंकर महादेव जी पास जाकर भी भगवान राम को बोल सकते थे, हे राम जी प्रणाम आपको, लेकिन कहते हैं कुसमय जानी न कीनी चिनारी। कुसमय होता है एक समय होता है, राइट टाइम। कुसमय होता है इट्स अ रॉन्ग टाइम। कुसमय जानी न कीनी चिनारी, वो समय, उस समय में भगवान लीला कर रहे थे। भगवान शंकर महादेव जी इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए भगवान शंकर ने दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि कुसमय, वो समय ठीक नहीं था उनके पास जाकर प्रणाम करने का। ये शिक्षा देता है कि जब कभी कथा चल रही होती है, तो हमारे भारत में होता है ना, अरे अमृत गोविंद जी नमस्कार, कैसे हो? कथा चल रही है, बीच में आकर समय को देखो। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि जब आप कथा चल रही होती है तो द्वार पे दूर से ही अगर आप हरि को प्रणाम करेंगे तब भी हरि एक्सेप्ट करेगा। सामने आके सबको डिस्टर्ब करना कथा में, फिर आके प्रणाम करना, ये एक अपराध की तरह माना जाता है। कुसमय जानी न कीनी चिनारी, कहा सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। और उनको बोला, हे सच्चिदानंद, हे जग पावन, इस तरह की कह करके शंकर महादेव जी वहां से चल पड़े। अब शंकर महादेव जी तो कह करके चल पड़े, लेकिन सती माता जो उनके साथ में चल रही थी, उनकी बात सुनिए। बाकी की 4 लाइनें सती मां जो सोचते कहते हैं, सती जो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, निपसित हो
सब निपसित हो कीनि प्रणामा, कहा सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि चाकी चलो की, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। अब सती माता कहती है, सती जो दशा शंभू के देखी, जब सती माता ने देखा कि भगवान राम को प्रणाम किया है, राम को प्रणाम करके दूर से ही प्रणाम करके सच्चिदानंद कह दिया, उर उपजा संदेह विशेषी, एक विशेष प्रकार का डाउट उनके अंदर पैदा हुआ। कैसे? कहने लगे, शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर भगवान तो जगदीश हैं, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सुर नर मुनि सब के सब उनको प्रणाम करते हैं। और इन्होंने इन दो राजकुमार को जो जंगल के अंदर अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, उनको कहा सच्चिदानंद पर धामा, परम धाम के हैं ये और सच्चिदानंद हैं। और इतना आज इतना खुश मैंने शंकर भगवान को कभी देखा नहीं। वो क्या तीन संशय उनको आए? सत्य चित आनंद भगवान है। जब सती माता ने देखा कि अगर भगवान सत्य है, भगवान अगर इटर्नल है, तो भगवान यहां भी है, तो भगवान लंका में भी होने चाहिए। तो काहे को ढूंढ रहे हैं? सीता माता को क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर ये इटर्नल है तो सीता माता को ढूंढने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये तो लंका में भी होने चाहिए। फिर बात आई चित्त, नॉलेज। अगर भगवान के पास सारी नॉलेज है, अगर शंकर भगवान कहते हैं, तो इनको ज्ञान होना चाहिए कि भाई सीता तो यहां नहीं है, लंका में है, तो यहां क्यों पेड़ों से पूछ रहे हैं, यहां क्यों पर्वतों से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं, मिट्टी से पूछ रहे हैं कि कहां है भगवान, सीता मैया कहां पे है? और तीसरा संशय आया आनंद। अगर इनमें ये आनंद में है तो आज ये रो क्यों रहे हैं? वृक्षों से पूछ पूछ करके ये रो क्यों रहे हैं? तीनों संशय आ गए सती माता के अंदर। फिर बाद में कथा आती है कि सती माता ने कहा कि मैं जाकर के परीक्षा लेना चाहती हूं कि ये सच्चिदानंद है भी या नहीं है। रामायण में कथा आती है कि जब सती माता उनकी परीक्षा के लिए गई तो भगवान राम के सामने सीता माता बन के आ गई, क्योंकि देवी मां थी, सीता माता बन के आ गई। और जैसे ही सीता माता बन करके आई, भगवान राम ने जब देखा तो कहा, हे सती माता आप कैसे हैं? जब भगवान राम ने ये कहा तब सती माता को ज्ञान हुआ कि मैं ये क्या कर बैठी। और सबसे बड़ी बात है कि शंकर महादेव ने मना किया था कि आप मत जाइए। जब सती माता के अंदर ये शंका उतरी तो शंकर भगवान ने बोला आप मत जाइए, लेकिन सती माता ने कहा मैं जाऊंगी। फिर शंकर भगवान ने बोला अगर आप जाओ भी तो दूर से ही प्रणाम करके आ जाना। लेकिन फिर भी सती माता ने ये अपराध किया और इसी के कारण दक्ष के यज्ञ के अंदर सती माता सती हुई थी। उसके बाद में उमा पार्वती के रूप में आई थी दोबारा। तो कहने का मतलब ये है, जो शंकर भगवान राम का चिंतन कर रहे हैं 24 घंटे, और उनसे अगर हम कुछ मांगते हैं तो हरि को क्यों नहीं मांगते? रावण ने यही सबसे बड़ा अपराध किया था कि उसने लक्ष्मी को नारायण से दूर करने की कोशिश करी थी। लक्ष्मी को एंजॉय करना चाहता था, जो कि नारायण की पत्नी है, और जब ऐसा होता है तो नारायण कभी उसको नहीं छोड़ते। अब क्वेश्चन ये उठता है, लोग कहते हैं कि रामेश्वर में
तो भगवान राम ने शिवलिंग की पूजा करी थी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वे शंकर भगवान नहीं है? ये लोगों के बीच में बड़ा वो क्वेश्चन आता है। देखिए, शास्त्र की वाणी को अगर आप चलेंगे, आप अगर जीवन को व्यतीत करना है शास्त्र के आधार पर करेंगे तो आप सही रास्ते पर चलेंगे, नहीं तो आप इस कंफ्यूजन के अंदर रहते रहते आप कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। सबसे बड़ी बात पहली आप देखिए, लॉजिकली आप सोचिए, अगर शंकर भगवान है तो रामचंद्र रावण को कभी नहीं मार सकते थे। अगर मैं किसी और से ज्यादा पावरफुल हूं तो वो मुझे कैसे मार सकता है? वेरी सिंपल लॉजिक है, आप इस चीज को सोचिए। द करेक्ट आंसर ये है कि शंकर महादेव परम वैष्णव हैं, भगवान के परम प्रिय हैं। भगवान राम ने रामेश्वर पर शिवलिंग की पूजा करते वक्त एक बात बोली थी कि हे मेरे प्रिय शंकर महादेव, अब समय आ गया है, तुम्हारे भक्त ने बहुत अपराध कर दिए हैं, अब मुझे उसको मारना होगा। ये कारण था क्योंकि भगवान जो है अपने भक्त की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ इसी कारण से उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठ करके ये बताया था शंकर महादेव जी को कि अब मुझे आपके प्रिय भक्त जिसको आपने इतने बड़े बड़े बूंद दिए हैं, मुझे उसको मारना पड़ेगा क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े अपराध कर दिए। अब सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए कि सुदामा कौन थे? सुदामा तो इतने गरीब थे कि पूछिए नहीं आप। और जब सुदामा कृष्ण की नगरी में पहुंचे, द्वारका में पहुंचे, और द्वारका में जब पता लगा कृष्ण को कि सुदामा द्वार पर आए हैं, तो कृष्ण भगवान जो है अपने पैरों में जूते भी नहीं पहन करके दौड़ करके सुदामा को लेकर के आए थे और आकर के उन्होंने जिस सिंहासन पे कृष्ण खुद बैठते थे, परम परमेश्वर भगवान बैठते थे, उस आसन पर सुदामा को बिठा दिया और अपने आंसुओं से उनके चरण को धोया। तो क्या सुदामा जी भगवान बन गए? नहीं। इन लीलाओं से भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्त का सम्मान अपने से भी ज्यादा करता हूं। शंकर महादेव परम वैष्णव हैं और हमेशा याद रखिए, उनकी कृपा के बगैर ना कृष्ण मिलेंगे ना राम मिलेंगे, कितना ही आप प्रयत्न कर लीजिए। तो शंकर महादेव परम वैष्णव है। जहां भी शंकर महादेव नजर आए, प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए शंकर महादेव जी से, हमें भी कृष्ण से मिलवा दीजिए, हमें भी राम से मिलवा दीजिए। अब देवी माँ के पास भी जाएं आप। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, उनको इनवाइट किया गया था देवी के एक जागरण में, और प्रभुपाद जी गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके देवी माँ की रिस्पेक्ट करके फिर वापस आ। ऐसे ही, क्योंकि ये सब देवी देवता जो कौन है, ये भगवान के ही तो कार्य कर रहे हैं सब, उनको रिस्पेक्ट हमको जरूर करना है, लेकिन चिंतन सिर्फ हरि का करना है, सिर्फ हरि का गुणगान करना है। इस कलयुग में कुछ और है ही नहीं। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते विनास्ते गति अन्यथा। हमेशा इस जीवन के अंदर और कुछ नहीं है, कलयुग में सिर्फ हरि का नाम, कृष्ण और राम का नाम आप लेंगे हरि के साथ में, तो आपने समझ लिए 33 करोड़ देवी देवताओं की साधना क्या, पूजा क्या, सब कुछ कर लिया। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जो है ऐसे ही नहीं आया है, ये मंत्र हरि के धाम गोलोक धाम से आया है। इसकी वर्णन आती है, ऐसा नहीं है। कलयुग में बाकी मंत्र जो है इतने बड़े बड़े और इतने कॉम्प्लिकेटेड है, जिनको आप उच्चारण भी ठीक तरीके से नहीं कर सकते, और कहते हैं वो मंत्र अगर आप उच्चारण ठीक तरीके से नहीं करें तो उसका
उल्टा इफेक्ट इतना होता है कि आप अच्छे कार्य के बजाय आपका कार्य बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसलिए हरि ने इन 16 शब्दों के अंदर पूरा जितने भी संसार के दूसरे मंत्र हैं सब इसके अंदर भर दिए हैं। तो हमको इस जीवन के अंदर सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी का जाप करना है। यही हमको इस कलयुग के भव सिंधु से पार कर देगा। हम आप सब लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि आज के दिन भगवान राम ने रावण को मारा नहीं, बल्कि ये लीला थी। अब अंत में हम आपको बताते हैं इसकी गूढ़ बात कि रावण ने अपराध क्यों किए और रावण राक्षस क्यों बना। तो उसी बात ये पिछले जन्मों में जय विजय हुआ करते थे, भगवान के द्वारपाल होते थे। जय विजय भगवान के द्वारपाल थे। किसी कारणवश 4 कुमार जो थे वो भगवान से मिलने के लिए आना चाहते थे, उन्होंने उनको रोक दिया। इसके कारण उन्होंने श्राप दिया। तो श्राप देने के बाद उन्होंने उससे क्षमा याचना मांगी और कहा कि हमें इसकी मुक्ति का कारण बताइए। तब उन्होंने कहा कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो 7 बार आप जन्म लीजिए और हरि का नाम लेकर के फिर दोबारा से आप अपने जय विजय द्वारपाल की पदवी को संभालिए, या फिर 3 बार जन्म लेकर के राक्षस योनि में आप आइए और उसके बाद आपका श्रृंगार होगा और उसके बाद जो है आप जो है फिर द्वारा से राजपाल द्वार पर आकर के खड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने राक्षस बनना मंजूर किया। जय विजय ने कहा कि 7 जन्मों तक नहीं, 3 जन्म में राक्षस बनना मंजूर है, लेकिन जितना जल्दी हो अपनी पदवी को आकर के संभालना है, भगवान के द्वारपाल बनना है। इसी कारण सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण और द्वापर युग में कंस और शिशुपाल इस योनि में आकर, और तीनों में भगवान ने उनका संहार किया और अपनी उसको चले गए। तो शिक्षा हमें ये दे के कर गए कि हमको अगर भगवान से कुछ भी मांगना है तो भगवान को ही मांगना है, किसी भी देवी देवता से मांगना है, भगवान को ही मांगना है। किसी परम वैष्णव से कुछ मांगना है तो उसकी कृपा से भगवान को ही मांगना है और कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ हरि को ही मांगना है। नहीं तो अगर आपने कुछ अपने लिए मांगा, इस शरीर के लिए मांगा, तो आप माया में डूब जाएंगे और आपका पतन निश्चित है, फिर 84 लाख योनि में भटक जाएंगे। तो अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो इस चीज की समझिए कि हमको जीवन के अंदर क्या करना है। अब आखिर में वो 4 लाइनें हम आपको जरूर सुनाएंगे आज, कि हम आपको वृंदावन ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम पहले भी कहते थे, टिकट के पैसे तो हम नहीं दे सकते, लेकिन मन से हम जरूर आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ क्या मिलेगा आप देखिए, वहाँ वो चीज मिलेगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करके ध्यान करिए कि वृंदावन में है, और इन लाइनों को अगर आप गा सकते तो ठीक है, नहीं तो आप सुनिए। वहां मिलेंगे रास रचाते, राधा के संग श्याम रे, मन चलो वृंदावन धाम रे, मन चलो वृंदावन धाम। नंद मिलेंगे और यशोदा, ललिता वृंदा सखियां। नंद मिलेंगे और यशोदा, ललिता वृंदा सखियां। और मिलेंगे ग्वाल बाल संग, और मिलेंगे ग्वाल
मन चलो वृंदावन धाम ये, मन चलो वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। लॉर्ड कृष्ण को बारिश में हम लोग बताते हैं, लॉर्ड कृष्ण क्रूएल है, कृष्ण को आराधना करे तो मेरा अर्थ संपत्ति नष्ट हो जाता, मैं गरीब हो जाता। ये स्टेटमेंट कौन दिया? भगवान श्री कृष्ण